आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोग को वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोग को सुन के अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा। आज देख लीजिए समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है प्यार को लेके। हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी लड़के को लड़की से प्यार है या लड़की को किसी भी लड़के से प्यार है, अगर घर के गार्जियन तैयार हैं तो ठीक है भाई, अच्छे से कर दो उनका शादी ब्याह, जीवन उन्हें बिताना। आजकल दुनिया में कौन नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। आज मिडिल क्लास के लोग को लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। जो लोग भी अगर कुछ कहेंगे, क्या वो आपका कभी जीवन में कुछ काम आएंगे? कभी दुख मुसीबत हुआ, कभी कोई खड़ा होगा। अगर कोई खड़ा भी हुआ तो कितने दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। लेकिन अपने जो बच्चे हैं, अगर आप उनको खुश रखेंगे तो हो सकता है वो भी आपको खुश रखें। बाकी जीवन साथी तो भगवान ऊपर से जोड़ा बना के भेजता है। किसके साथ लिखा है कोई नहीं जानता। बिरादर के साथ लिखा है कि कोई अन्य बिरादर के साथ लिखा है, किसके साथ लिखा है कि हम लव मैरिज शादी करेंगे कि अरेंज मैरिज शादी करेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको किसी से चाहत है, भगवान ने ये तोहफ़ा आपको दिया है, तो ये तोहफ़ा बहुत प्यारा तोहफ़ा होता है। इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। इसे भगवान का प्रसाद समझ के माथे लगा के इसको अच्छे से संभालना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप जहाँ भी कह रहे हैं तो माँ बाप के डर से आपने कर लिया शादी और बाद में पता चला कि जिसको आप चाहते हैं उनसे मिल के अपने साथी को अपने रास्ते से हटा दिया। ये बहुत गलत बात है। आप किसी के बच्चे को जीवन उसका ख़त्म कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? सोचिए, आप करने से पहले तो नहीं सोचते कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा। आपने ऐसा कर दिया, आप सोचेंगे क्या आप अच्छे से जीवन व्यक्त कर लेंगे, अच्छे से ज़िंदगी गुजार लेंगे, दुनिया में अच्छे से रह लेंगे? क्या आप पकड़ नहीं जाएंगे? पुलिस आपको तो पकड़ के निकालेगी ही, और जब सामने सच आया तो आपका क्या हाल होगा? जेल में कटेगा या तो फांसी मिलेगी। सोचिए क्या मिला आपको? एक का घर बर्बाद कर दिया आप, उनके बेटे को उनके माँ से, भाई से, बहन से जुदा कर दिया, और आपको तो ना अपना प्यार मिला न कुछ। क्या खुशी मिली आपको, है ना? ऐसा मत कीजिए। अगर आपको किसी से प्यार है तो हम कहते हैं उसी से शादी आप कीजिए। माँ बाप थोड़े दिन के लिए नाराज़, अगर माँ बाप राज़ी है उनके राज़ी से कीजिए। नहीं राज़ी है तो ठीक है, कर लीजिए। अगर आप 18 के हो गए, 21 के हो गए तो आप कर लीजिए, कोर्ट से कर लीजिए। अब तो कोर्ट भी इजाज़त देती है। माँ बाप कितने दिन नाराज़ रहेंगे? एक न एक दिन खुद ही चाहेंगे अपने बच्चे से नाराज़ हम ना रहें। लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। ये ज़िंदगी भगवान ने जो आपको दी है जीने के लिए, सोचिए जो इंसान अभी उनकी उम्र है जीने के लिए, उनको किसी तरह की बीमारी हो गई या कुछ भी है, बिस्तर पे पड़ा है, जाके उनसे पूछिए। वो एक एक दिन मांगते हैं जीने के लिए, और आप लोग ऐसी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। लोग थोड़ी सी बात हुई, अगर प्यार मोहब्बत कर रहे हैं किसी से, कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उससे कुछ अनबन हुई, ना माँ बाप के बारे में सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, फांसी लगा लेते हैं लोग। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कुछ ऊंच नीच हो गया, जहर खा लिया, कहीं कुएं में कूद गए, कहीं फांसी लगा लिया। कितनी गलत चीज़ें हैं। हम सब बच्चों से कहना चाहेंगे ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अपने परिवार के पास बैठ के शेयर कीजिए कि हमें ये तकलीफ़ है पापा, हमें ये तकलीफ़ है मम्मी। वो आपकी समस्या को ज़रूर समझेंगे। थोड़े नाराज़ होंगे,
थोड़ा आपको डांटेंगे, कोई बात नहीं है भाई, आप उनके बच्चे हैं, उनका डांटने का हक है। तो आप माँ बाप की भी फीलिंग को समझिए और ऐसा कुछ न कीजिए। अगर आपको किसी का प्यार मिला है तो उसके प्यार की इज्जत कीजिए। और क्या कहते हैं, ये तोहफ़ा सबको नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने जिसको भी दिया है उसको अच्छे से निभाइए। और क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि हर इंसान को परिवार का साथ नहीं मिलता। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनका भरा पूरा परिवार होता है। बहुत से तो ऐसे लोग हैं, किसी के माँ नहीं है तो किसी के पापा नहीं है, किसी के बहन ही नहीं है, किसी के भाई नहीं है, लेकिन किसी किसी का तो ऐसा पूरा भरा परिवार होता है। तो बहुत कम लोगों को ऐसी नसीब होती है कि पूरा भरा परिवार मिले। और अगर मिला है तो अपने परिवार का आप लोग इज्जत कीजिए, परिवार से सहमत कीजिए कि हमें ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, उनसे शेयर कीजिए। क्योंकि हर मुसीबत, हर परेशानी की समस्या है, लेकिन जब आप लोगों से बताएंगे, लोगों से शेयर करेंगे, तभी ना अपने घर परिवार में ये ज़िंदगी इतनी अच्छी भगवान ने दी है आपको। हाँ, सोचिए, उन लोग से पूछिए जिनके पैर हाथ नहीं है फिर भी जी रहा है इंसान, जिसके आँख नहीं है वो भी जी रहा है। लेकिन आपको तो भगवान ने दोनों खूबसूरत हाथ, खूबसूरत पैर, खूबसूरत चेहरा, आँखें, सब कुछ दिया है, फिर भी आप ऐसी ऐसी हरकत कर जाते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीतता है ये तो परिवार वाले ही जाने। तो ऐसा मत कीजिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको किसी से प्यार है, उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उसी से कर लीजिए। किस माँ बाप के दबाव में आके दूसरे से शादी करके और किसी की ज़िंदगी ख़राब करना कोई अच्छी बात नहीं है। और आजकल तो इतनी गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं इतना बहुत बुरा है इलाहाबाद का हाल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इतना ज़्यादा धूप इतनी तेज़ निकल रहा है, पेड़ पौधे चाहे जितना पानी डालो सब जल जा रहे हैं। इसलिए मेरी वीडियो भी बनाने का मन नहीं होता, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा क्या डालो, लाओ थोड़ा बहुत कुछ डाल ही देती हूँ। तो देखा जो समाज दुनिया में हो रहा है, हमको चलो इसी के बारे में कुछ लोगों को बताते हैं। तो आप लोग अपने जीवन को ऐसे ख़त्म मत कीजिए, और किसी को भी इस तरह प्लान करके कुछ भी करना कोई अच्छी बात नहीं है। सोचिए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसके आगे हमारी ज़िंदगी क्या, अपने बारे में भी सोचिए। आप करके कोई आपकी ज़िंदगी अच्छे से तो नहीं गुजरेगी ना, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचा करिए, ऐसा मत कीजिए। सभी से यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि जीवन जो आपको भगवान ने ये जीवन दिया है, इस जीवन को आप लोग अच्छे से जीजिए, यानी जिए, एंजॉय करके जिए। और क्या कहते हैं, हर इंसान के तो अपने सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी मिली है तो इसमें दुख सुख तो लगा ही रहता है। कौन इंसान दुखी नहीं है आज के, जो करोड़पति अरबपति है उनको भी किसी चीज़ का दुख है, जो मिडिल क्लास है उनको भी किसी चीज़ का दुख है। तो भगवान दुख सुख तो सब कुछ देता है ना। जैसे हमारे खाने में खट्टा मीठा नमकीन हर तरह के पकवान होने चाहिए, उसी तरह ज़िंदगी में भी हर तरह का सफ़र आता है, हर तरह का मुसीबत आती है, कभी खट्टी कभी मीठी, कभी नमकीन, कभी टेढ़े मेढ़े रास्ते। वो तो हर इंसान के जीवन में आता है, उसको भी आप हंसते हंसते गुजारिए, आगे चल के आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। दुख से कभी नहीं इंसान को वो होना चाहिए। भगवान भी परीक्षा लेता है कि आप दुख कितने अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अगर हमने सुख दिया तो आप तो बहुत खुश हुए, लेकिन अगर हमने दुख दिया तो आप दुखी हो गए, भगवान ये भी देखता है। तो इसलिए दुख सुख तो हर इंसान के जीवन में आता जाता है, इससे मत घबराइए और अच्छे से रहिए। और अपनी सेहत की इस गर्मी में अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, छोटे बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए,
इस तरह के धूप में बच्चों को लेके कहीं मत जाइए, अपने घर पे ही रहिए और जितना हो सके पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए और शरबत है, नींबू पानी है, ये सब चीज़ें यूज कीजिए इस तरह की गर्मी में। अभी तो ये गर्मी मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक रहती है, अब तो बरसात और गर्मी सब एक साथ हो गया है। अब तो ठंडी कितनी पड़ती कुछ पता ही नहीं चलता है। अब मुझे तो गर्मी इतनी लगती है कि पूछो ना, लेकिन ठंडी तो हमें पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। अब तो इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, जब पहले ठंडी पड़ती थी कि ज़मीन में पैर नहीं रखा जाता था, एकदम गलने लगता था, तब हमें लगता था कि हाँ ठंडी पड़ रही है। तब भी हम शाल वगैरह स्वेटर वगैरह कभी जल्दी नहीं पहनते ओढ़ते थे। हस्बैंड कहते थे तुझे तो ठंडी लगती ही नहीं, तो मुझे वाकई ठंडी नहीं लगती। गर्मी जितनी लगती है ठंडी ज़रा भी नहीं लगती, हमें पता ही नहीं चलता कब ठंडी आई और कब चली गई। गर्मी तो बाप रे, ऐसा लगता है कब गर्मी जाए, भगवान कब गर्मी जाए, यही सोचती रहती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि पूछो ना। किचन में तो एकदम जाने का मन नहीं होता, खाना बनाने का मन नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, बच्चे हैं भाई तो बनाना पड़ता है। वैसे तो बिटिया बनाती है, लेकिन इस तरह गर्मी में बिटिया भी परेशान होती है, तो बिटिया के साथ मैं भी लगी रहती हूँ किचन में। माँ बेटी दोनों जन पसीने में एकदम तर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। 3 लोग का खाना होता ही कितना है, बेटा, हम, बेटी सुबह ऑफिस जाती है तो सुबह ही अपना रोटी चावल सब्जी सब बना लेते हैं, तो पूरे दिन का हो जाता है, शाम को थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। तो इस तरह गर्मी में आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अब बहुत गर्मी लग रही है, उसके आगे की वीडियो मैं फिर डालूँगी जिस दिन मन होगा। और थैंक यू, बाय बाय।